नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए आधुनिक कार का पार्ट 4 लेके आए हैं, जो छायावाद से संबंधित है, छायावाद पर केंद्रित है। इसमें 40 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उपयोगी प्रश्न हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी है और कुछ जो प्रश्न हैं वो आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो इसको अंत तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से हो। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने किसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने किसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? विकल्प ए है छायावाद, बी है प्रगतिवाद, सी है प्रयोगवाद, डी है नकीनवाद। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। छायावाद को डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से कौन जो है छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? विकल्प ए है प्रेम का उदात्त चित्रण, बी है प्रकृति का सामान्य चित्रण, सी है वेदना और दुख की अभिव्यक्ति, डी है आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं हुआ है, विस्तृत या बृहद विस्तृत चित्रण हुआ है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की झरना काव्य का प्रकाशन कब हुई? जयशंकर प्रसाद की झरना काव्य का प्रकाशन कब हुई? विकल्प है 1915 ईस्वी, बी है 1916 ईस्वी, सी है 1917 ईस्वी, डी है 1918 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य झरना का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन एक नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन एक नहीं है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है सुमित्रानंद पंत, ई है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो है 4 स्तंभों में से नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कड़ी का प्रकाशन कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कड़ी का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प है 1912, बी है 1914, सी है 1916, डी है 1918। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1917 में जो है जूही की कड़ी कविता का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद किसकी पंक्ति है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रानंद पंत, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है जो कामायनी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सामान्यतः छायावाद का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है? सामान्यतः छायावाद का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है? विकल्प है 1920 से 40 ईस्वी, बी है 1923 से 1938 ईस्वी, सी है 1920 से 43 ईस्वी, डी है 1918 से 36 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1918 से 1936 ईस्वी तक जो है छायावाद का समय सीमा माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है? अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है? विकल्प है पंत, बी है प्रसाद, सी है दिनकर, डी है निराला। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। पंत के काव्य पर जो है अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, छायावाद का उपनिषद किसे कहा गया है? छायावाद का उपनिषद किसे कहा गया है? विकल्प है साकेत, बी है प्रिय प्रवास, सी है कामायनी, डी है लोकायतन। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कामायनी को जो है छायावाद का उपनिषद कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, एकांत संगीत के रचनाकार कौन हैं? एकांत संगीत के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है श्रीधर पाठक, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है रामेश्वर शुक्राचार्य, डी है महादेवी वर्मा।
तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की जो है एकांत संगीत है, एकांत संगीत काव्य के रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना एक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? विकल्प ए है झरना, बी है रहर, सी है अतिमा, डी है कामायनी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अतिमा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बाकी सब जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है कौन है? निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है कौन है? विकल्प ए है अनीमा, बी है कुकुरमुत्ता, सी है नए पत्ते, डी है बेरा। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कुकुरमुत्ता जो है पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? विकल्प ए है परिमर, बी है गीतिका, सी है सरोज स्मृति, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सरोज स्मृति में जो है निराला के व्यक्तिगत जीवन के सत्य मुखरित होते हैं। सरोज स्मृति को जो है वो अपनी पुत्री सरोज के मृत्यु पर लिखे हैं, जो शोक गीत है। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प ए है लोकायतन, बी है चिदम्बरा, सी है गीतहंस, डी है ग्रामिया। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1924, बी है 1935, सी है 1936, डी है 1937। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1936 में जो है निराला की रचना सरोज स्मृति का प्रकाशन हुआ था, जो एक शोक गीत है। और इससे सुमित्रा नंदन पंत ने अपने पुत्री की मृत्यु पर शोक गीत लिखा था, जिससे सरोज स्मृति नाम दिया। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, किस पत्रिका ने जूही की कड़ी को छापने से यह कहकर मना कर दिया था कि यह कविता अश्लील है? किस पत्रिका ने जूही की कड़ी को छापने से यह कहकर मना कर दिया था कि यह कविता जो है अश्लील है? विकल्प ए है चांद पत्रिका, बी है माधुरी पत्रिका, सी है विशाल भारत पत्रिका, डी है सरस्वती पत्रिका। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका जो है जूही की कड़ी को अश्लील कहकर छापने से मना कर दिया था। उस समय उसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य महादेवी वर्मा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य जो है महादेवी वर्मा का नहीं है? विकल्प ए है दीपशिखा, बी है साध्य गीत, सी है रजत शिखर, डी है निहार। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रजत शिखर जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, बाकी ये तीनों जो है महादेवी वर्मा की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, इस करुण करित हृदय में अब विकर रागनी बजती, हा हा कर स्वर में वेदना असीम गरजती। किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प है मैथिली गुप्त, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और ये आंसू से लिया गया है। आंसू उनकी जो एक कविता है उसी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। किसका कथन है? निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। किसका कथन है आपको बताना है। विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, सी है भगीरथ मित्र, डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। भगीरथ मित्र का कथन है कि निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना
सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? विकल्प ए है वीणा, बी है पल्लव, सी है गुंजन, डी है झरना। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। झरना जो है सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह किसका कथन है? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह किसका कथन है? आपको बताना है। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? विकल्प ए है मधुसारा, बी है निशा निमंत्रण, सी है एकांत संगीत, डी है भारत गीत। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारत गीत जो है हरिवंश राय बच्चन का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, शेरों की माद में आया है आज सयार, जागो फिर एक बार। किसकी पंक्ति है? शेरों की माद में आया है आज सयार, जागो फिर एक बार। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है मैथिली गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, इनमें से मतवारा पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से मतवारा पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है मैथिली गुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो मतवारा पत्रिका के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है महादेवी वर्मा, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26वां है, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प है निराला, बी है प्रसाद, सी है पंत, डी है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर जो है सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। उन्हीं की ये पंक्ति है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो कभी भी कोई भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना यहाँ से बनती है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोरिंग बताइएगा कमेंट में कि कितना आया है आपका, 40 में कितना सही हुआ है। 27वां प्रश्न है, छायावाद कविता ने नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया। किसका कथन है? छायावादी कविता ने नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया। किसका कथन है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है नंदुलाल वाजपेयी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है डॉक्टर देवराज। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन है? कामायनी का प्रथम सर्ग कौन है? आपको बताना है। विकल्प है चिंता सर्ग, बी है आशा सर्ग, सी है काम सर्ग, डी है रोग सर्ग। इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। चिंता सर्ग जो है प्रथम सर्ग है। कामायनी में जो है 15 सर्ग है, ध्यान में रखिएगा 15 सर्ग है। और अंतिम सर्ग जो है आनंद है। आनंद जो है अंतिम सर्ग है। इसको ध्यान में रखिएगा। हर एक बार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज जो है किस कवि की रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है मैथिली गुप्त। तो इसका सही आंसर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। निराला का ये रचना है गीत गुंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है?
निम्न में से कौन सी रचना जो है श्रीधर पाठक की नहीं है? विकल्प ए है कश्मीर सुषमा, बी है देहरादून, सी है मधुकरस, डी है भारत गीत। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मधुकरस जो है श्रीधर पाठक का नहीं है, बच्चन का है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो है मधुकरस जो है, मधुकरस, मधुसारा, मधुबारा, ये सारे रचना जो हैं हरिवंश राय बच्चन के हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रानंद पंत, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत का कथन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य मधुसारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिवंश राय बच्चन की काव्य मधुसारा का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको बताना है। विकल्प है 1935, बी है 34, सी है 36, डी है 33। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1935 में जो है हरिवंश राय बच्चन की जो है काव्य मधुसारा का प्रकाशन हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, किस कवि का कथन है? कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, किसका कथन है? विकल्प ए है दिनकर, बी है निराला, सी है पंत, डी है प्रसाद। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। ये जो है सुमित्रानंद पंत की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिरे, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिरे, किसकी पंक्ति है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, बी है माखन राज चतुर्वेदी, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। महादेवी वर्मा का ये जो है पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? विकल्प ए है श्रीधर पाठक, बी है हरिऔध, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। श्रीधर पाठक को जो है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? विकल्प ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है श्रीधर पाठक, सी है निराला, डी है नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। निराला जो है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किसकी पंक्ति है? माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किसकी पंक्ति है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है माखन राज चतुर्वेदी, सी है निराला, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये निराला की पंक्ति है, जो उनकी शोक गीत सरोज स्मृति से दिया गया है, जो अपने पुत्री के बारे में लिखते हैं कि माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। क्योंकि उनकी पुत्री सरोज की माता जो है बचपन में ही गुजर गई थी, तो सारे जो है शिक्षा से लेकर पुष्प सेज जो है यही सजाए थे पिता निराला, उन्हीं की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, बड़े बड़े साहित्यकारों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं होती, यह किसका विचार है? बड़े बड़े साहित्यकारों की भाषा जो कविता कभी जनता की भाषा नहीं होती, यह किसका विचार है? विकल्प ए है प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत, डी है दिनकर। तो इसका जो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विचार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां है, मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की चेतना फैलती है, यह कथन किसका है? मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की चेतना फैलती है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। विकल्प ए है निराला, बी है पंत, सी है प्रसाद, डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प ए हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन है कि मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की चेतना फैलती है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 40वां प्रश्न देखते हैं।
40वां प्रश्न है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन किसका है? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। यह किसका कथन है? विकल्प है शांति प्रिय द्विवेदी, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है नंदुरारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की ये जो है कथन है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था, जो प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण था, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, युगांत किसकी रचना है? युगांत किसकी रचना है, ये आप इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। युगांत से ही छायावाद का अंत हुआ। युगांत का जो घोषणा है कभी करते हैं युगांत लिखकर, तो ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो ये युगांत जो है किसकी रचना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं और तैयारी में मन से लगे हुए हैं। और अगर हम हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो समान हिंदी का है, आदिकाल का है, रीतिकाल का है, भक्तिकाल का है, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।